वैध प्रमाण मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस पाठ्यक्रम में हम आपको वैध प्रमाणों की पहचान करने और उन्हें स्वीकृत करने के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, जो विभिन्न योजनाओं में दस्तावेजीकरण को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सत्र के अंत तक आप प्रमाणों को सटीक रूप से वर्गीकृत करने और स्वीकृत करने में सक्षम होंगे। इस कोर्स के अंत तक आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे। हम जानेंगे कि वैध प्रमाण कौन से होते, दस्तावेजीकरण सत्यापन में उनका महत्व क्या है, और हम जानेंगे कि निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनके प्रकारों को कैसे वर्गीकृत करें। हम स्थापित मापदंडों को लागू करके और विसंगतियों की पहचान करके प्रमाणों की वैधता का मूल्यांकन करेंगे। हम यह देखेंगे कि प्रमाणों को प्राइवेट पोर्टल पर कैसे मंजूरी दी जाती है और जहां जरूरी हो, दस्तावेजों में सुधार करने के लिए निर्देश कैसे दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम की सामग्री इस प्रकार है। परिचय। वैध प्रमाण क्या है? प्रूफ बकेट। बकेट के अनुसार प्रमाण के नमूने। प्रूफ को मंजूरी देते समय अपनाए जाने वाले कदम। प्राइवेट पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण की जांच करना। फील्ड पर काम करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदक को वह लाभ मिला है जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, और इसके लिए उचित दस्तावेज होना जरूरी है। ये दस्तावेज प्रमाण के रूप में काम करते हैं और हमारी टीम के सदस्यों जैसे कोऑर्डिनेटर और सीनियर कोऑर्डिनेटर को निम्नलिखित कार्यों में मदद करते हैं। डुप्लीकेट आवेदनों की जांच। यह सुनिश्चित करना कि एक ही व्यक्ति ने एक से ज्यादा बार आवेदन नहीं किया है। आवेदनों की प्रति का रिकॉर्ड रखना। हर आवेदन की स्थिति और प्रगति को ट्रैक करना। विसंगतियों की जांच। दस्तावेजों में किसी भी असंगति, जैसे जानकारी का मेल न खाना, को पहचानना और ठीक करना। लाभार्थियों की सही संख्या की रिपोर्ट करना। यह सुनिश्चित करना कि सही लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और उनकी संख्या सही तरीके से रिपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा इन प्रमाणों की जांच और अनुमोदन से हमें फील्ड पर काम की निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे हम समय पर एचडी पेमेंट्स जारी कर सकते हैं, क्लाइंट संतुष्टि सुनिश्चित कर सकते हैं। हम महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर सकते हैं जो कार्य को बेहतर ढंग से चलाने में सहायक होता है। वैध प्रमाण क्या है? वैध प्रमाण उस दस्तावेज या जानकारी को कहते हैं जो कानूनी या आधिकारिक रूप से यह साबित करता है कि कोई बात सच है। यह एक प्रकार का आधिकारिक प्रमाण है जो किसी विशेष दावे या घटना को सत्यापित करता है। उदाहरण के लिए, मौखिक पुष्टि वैध नहीं है, जबकि स्पष्ट विवरण और प्राधिकरण समर्थन वाला आधिकारिक दस्तावेज वैध हो सकता है। हकदर्शक में वैध प्रमाण आवश्यक हैं। हकदर्शक में नागरिकों और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंचने में मदद करने की प्रक्रिया 4 प्रमुख चरणों का पालन करती है। आइए इन स्टेप्स को करीब से देखें। स्टेप 1, संभावित आवेदक से जुड़ना। इस पहले चरण में हकदर्शक या एचडी ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करता है जो सरकारी अधिकारों का लाभ उठाने में रुचि रखता है। स्टेप 2, स्क्रीनिंग और योजना या दस्तावेज शॉर्टलिस्टिंग। इसके बाद एचडी व्यक्ति की स्क्रीनिंग करता है और उनकी पात्रता का आकलन करता है। स्क्रीनिंग के आधार पर एचडी यह पहचान करता है कि व्यक्ति किन योजनाओं या दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकता है। स्टेप 3, आवेदन जमा करना। इस स्टेप में वैध प्रमाण की आवश्यकता होती है। एचडी व्यक्ति की तत्काल जरूरतों के आधार पर चुनी गई योजना या दस्तावेज के लिए आवेदन जमा करता है। पहचान, पता, आय या किसी अन्य दस्तावेज का प्रमाण जो विशिष्ट योजना के लिए आवश्यक है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्टेप 4, लाभ प्राप्त हुआ। अंतिम चरण में वैध प्रमाण भी आवश्यक है। एचडी लाभ के वितरण की निगरानी करता है और व्यक्ति के साथ फॉलो अप करता है। यदि आवश्यक हो तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क करते हैं कि लाभ आवेदक तक पहुंच जाए। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यक्ति को प्राप्त लाभ का प्रमाण, जैसे रसीद या पुष्टि पत्र प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। स्टेप 3 और 4 में वैध प्रमाण सुनिश्चित करके हकदर्शक व्यक्तियों को इन योजनाओं तक सफलतापूर्वक पहुंचने और उनसे लाभ उठाने में मदद करते हैं। वैध प्रमाणों को स्वीकृत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वैध प्रमाणों को स्वीकृत करते समय कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे योजना का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। लाभार्थी का नाम सभी दस्तावेजों में एक जैसा होना चाहिए। आवेदन की तिथि मौजूद होनी चाहिए और परियोजना समय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
योजना को सुविधाजनक बनाने में हमारी भूमिका को स्थापित करने वाला प्रमाण होना चाहिए, जैसे कि किसी सरकारी हितधारक की ओर से पावती। प्रूफ बकेट। प्रूफ को 4 बकेट में वर्गीकृत किया जाता है। T1 सबमिट किया गया डॉकेट और प्राप्त लाभ दोनों उपलब्ध हैं। T2 प्राप्त लाभ उपलब्ध है, सबमिट किया गया डॉकेट प्राधिकरण की ओर से एक पावती है। T3 प्राप्त लाभ को सबमिट किया गया डॉकेट माना जा सकता है। T4 प्राप्त लाभ उपलब्ध है, लेकिन सबमिट किया गया डॉकेट उपलब्ध नहीं है। हम निम्नलिखित स्लाइडों में प्रत्येक बकेट के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। T1 बकेट के अनुसार प्रमाण के नमूने। T1 के लिए जमा किया गया डॉकेट और प्राप्त लाभ दोनों अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए पैन कार्ड के मामले में पावती रसीद जमा किए गए डॉकेट के रूप में कार्य करती है और पैन कार्ड ही प्राप्त लाभ है। इसी तरह आधार, ई-श्रम कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज इस श्रेणी में आते हैं। T2 बकेट के अनुसार प्रमाण के नमूने। T2 में प्राप्त लाभ उपलब्ध है और प्रस्तुत किया गया डॉकेट प्राधिकरण से एक पावती है। इसका एक उदाहरण प्रजापालना योजना है, जहां सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त रसीद को प्राप्त लाभ के रूप में उपयोग किया जाता है और पावती पत्र प्रस्तुत डॉकेट के रूप में कार्य करता है। T3 बकेट के अनुसार प्रमाण के नमूने। T3 के तहत प्राप्त लाभ को भी जमा किए गए डॉकेट के रूप में माना जा सकता है। उदाहरण के लिए मनरेगा जॉब कार्ड एक डिजिटल कॉपी है जो प्राप्त लाभ और जमा किए गए डॉकेट दोनों के रूप में कार्य करता है। इसमें लाभार्थी का नाम, पंजीकरण की तिथि और योजना का नाम जैसे सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं। T4 बकेट के अनुसार प्रमाण के नमूने। T4 में वे केस शामिल हैं जिनमें प्राप्त लाभ उपलब्ध है लेकिन डॉकेट जमा नहीं है। इसका एक उदाहरण BPL प्रमाण पत्र है, जिसे पंचायत के पोर्टल से बिना संबंधित डॉकेट जमा किए तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है। प्रमाण स्वीकृत करते समय अपनाए जाने वाले चरण। T1 श्रेणी के प्रमाण स्वीकृत करते समय इन चरणों का पालन करें। योजना का नाम और लाभार्थी का नाम सबमिट किए गए डॉकेट और प्राप्त लाभ दोनों में सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि आवेदन की तिथि सबमिट किए गए डॉकेट में मौजूद है। डॉकेट सबमिट किए गए और प्राप्त लाभ के बीच फोन नंबर के अंतिम 4 अंकों जैसे विशिष्ट विवरणों का मिलान करें। T2 श्रेणी के प्रमाणों के लिए योजना का नाम और लाभार्थी का नाम सत्यापित करें। पावती पत्र पर प्राधिकरण के पदनाम और हस्ताक्षर की जांच करें। T3 श्रेणी के प्रमाणों के लिए सुनिश्चित करें कि प्रमाण में लाभार्थी का नाम, योजना का नाम और आवेदन की तिथि शामिल हो। यदि ये विवरण गायब हैं, तो प्रमाण का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। T4 श्रेणी के प्रमाण के लिए योजना और लाभार्थी के नाम सत्यापित करें। यदि दस्तावेज में आवश्यक विवरण नहीं है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। प्राइवेट पोर्टल पर सैंपल प्रूफ कैसे चेक करें? प्राइवेट पोर्टल पर मामले पर जाएं और योजना का चयन करें। आप सैंपल प्रूफ देखें पर क्लिक करके सैंपल प्रूफ देख सकते हैं। जब आप पोर्टल पर प्रमाण एकत्र कर अपलोड कर रहे होंगे, तो ये प्रमाण एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। अपलोड किए गए प्रूफ की जांच करने के लिए, सबमिट किए गए डॉकेट को देखने के लिए सबमिशन प्रूफ पर क्लिक करें और प्राप्त लाभों को देखने के लिए लाभ प्राप्त प्रूफ पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण स्कीम बकेट के अनुसार मान्य हैं। आइए बकेटिंग की प्रक्रिया और वैध प्रमाणों के सत्यापन की एक त्वरित पुनरावृत्ति देखें। सबसे पहले योजनाओं को उनके संबंधित T1, T2, T3 या T4 बकेट में वर्गीकृत करें। अब उस बकेट की आवश्यकता के अनुसार प्रमाण को सत्यापित करें जिसके अंतर्गत यह आता है। T1 श्रेणी के लिए सुनिश्चित करें कि डॉकेट सबमिट किए गए और लाभ प्राप्त किए गए प्रमाण अलग अलग हैं। T2 श्रेणी के लिए डॉकेट सबमिट किए गए प्रमाण सरकारी प्राधिकरण से पावती है, जबकि लाभ प्राप्त किए गए प्रमाण सरकार द्वारा दी गई रसीद है। T3 श्रेणी के लिए डॉकेट सबमिट किए गए प्रमाण और लाभ प्राप्त किए गए प्रमाण दोनों के लिए एक ही प्रमाण माना जाता है। और अंत में T4 श्रेणी के लिए सबमिशन के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाभ प्राप्त किए गए प्रमाण को सत्यापित किया जाना चाहिए। वैध प्रमाणों पर इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस मॉड्यूल को फिर से देखें। कृपया इस कोर्स को पूरा करने के लिए पोस्ट असेसमेंट टैब पर क्लिक करें।